हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास नंबर 5, जिसके अंदर जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी आप लोगों ने देख ही ली होगी इसकी, जो हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं सभी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, जो कि लास्ट टाइम जो है क्लास में नहीं हो पाया था। ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो यहाँ पे आज हम देखते हैं इसको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर with a velocity of 2.2 into 10⁻6 meter per second around the proton, then the frequency of electron moving around the proton। हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ट्रैक के अंदर, जिसकी रेडियस कितनी है, यानी कि जो गिवन है क्वांटिटी वो हम लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर with the velocity is given in this question 2.2 into 10⁻6 meter per second, right, around the proton। okay, then the frequency of the electron moving around the proton। फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगर ये दोनों चीजें हमें गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहता है आपका, न्यू जो होता है दैट इज v बाई 2πr। क्या होता है, v बाई 2πr, न्यू इज इक्वल टू v बाई 2πr। सिंपल, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यू को जो है पुट करना है एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें वैल्यू जो है हम डालते हैं क्वेश्चन में। न्यू इज इक्वल टू v इज योर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट, एंड 2 इंटू 2 पाई इज 22/7, राइट, और ये हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है जी, बात इतनी। ओके, तो जस्ट इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका पॉइंट और इसका पॉइंट हटा देंगे, आपस में पॉइंट तो कट गया। ठीक है, 22 से 22 गया कंप्लीट। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर थोड़ी सी वही चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे 53 हो गया। अगर हम 7 से इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितने पे काट सकते हैं, या तो मैं 3 इसको इंक्रीज करूँ, या तो 3 से बढ़ाऊँ इसको, या 3 से इसको कम करूँ। तो कौन सा मेरे पास जो है बेनिफिशियल रहेगा, हम इसको कम कर देते हैं। अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए अपने को। देखो आंसर सिंपल आ जाएगा, या तो 6.6 आएगा या 3.3 आएगा। डिफ्रेंशिएट करेगा वैल्यू में, यानी कि 12 आ रही है आपके पास या फिर 15 आ रही है, उसी में डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या बनेगा, देखिएगा, इसको यहाँ पे हम डिक्रीज कर देते हैं बाय फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, तो ये कट जाएगा 7 पे, ये बचा अपने पास 1/14 इंटू 10⁻6 यहाँ से, और ये प्लस जाएगा तो ये 11 यहाँ से, यही हुआ। ठीक है, 1/14 इंटू दिस वन, तो ये हो जाएगा जी आपके पास 1/14 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 17, कितना जाएगा 17। अब यहाँ से थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि 12 पे तो ये जाएगा नहीं, इसका मतलब 12 वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट, 15 वाला आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वो देख लेंगे अभी, वैसे कन्फर्मली हम नहीं बता सकते अभी। चलिए, तो 1/14 है, तो यहाँ पे हम क्या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से 2 0 ले लें इसकी। ठीक है, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻15 और डिवाइडेड बाई 14। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, जस्ट डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ये 14×6 = 84, यानी कि 84 है ना, 14 6 जा 84, तो ये जाएगा 6, और 6 के बाद आपको एक ही डिजिट दिख रहा होगा, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻5, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, हर्ट्स, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ये क्या आ जाएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देख लो अपने आप कितनी तेजी से भाग रहे हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, राइट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। समझ आया, हाँ जी, समझ आया सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना था, जस्ट कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, एंड सिंपली यू कैन सिंप्लीफाई इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14, एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज सेज, हाँ जी, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ए 10 kg सैटेलाइट सर्कल
अर्थ वन अर्थ वंस एवरी 2 hour in a orbit having a radius of this one। देखो ये कह रहा है कि एक सैटेलाइट जो है कि सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल कर रही है, ट्रैक कर रही है उसको, वो कितनी है 8000 किलोमीटर की है उसकी रेडियस। एज्यूमिंग दैट बोहर्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट, बोहर का एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट को कंसीडर करके हमें क्या बताना है, अप्लाई टू ए सैटेलाइट जस्ट एट इट डज इट टू एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। भी कंसीडर करो एक सैटेलाइट जो है अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है जिसकी रेडियस ये है। बोहर ने एक पोस्टुलेट दिया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेंगे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे ड्यू टू द मोमेंटम कंजर्वेशन। विच मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड हियर फॉर द इलेक्ट्रॉन, यही बात थी। ठीक है, तो उसी के सिचुएशन मान के भी जो सैटेलाइट है उसको आप इलेक्ट्रॉन मान के यहाँ पे इसको सोल्व करना है। ओके, हाइड्रोजन एटम, देन क्या निकालना है, क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल सैटेलाइट। ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसका क्वांटम नंबर यानी कि एन की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। एन की वैल्यू क्या है आपको फाइंड आउट करनी, राइट। और क्या गिवन है जी, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन गिवन है, मास गिवन है, मास इज 10 kg, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज 2 hour, और क्या गिवन है, ओके और कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स एंगुलर मोमेंटम या बोहर थ्योरी भी हम कह सकते हैं, बोहर मॉडल, एल क्या होगा आपके पास, NH/2π, यही होता है। और ये H/2π जो है इसको एच कट भी बोला जाता है। ठीक है, कई जगह पे हो सकता है आपको एच कट से नाम मिले, तो ये एक रिलेशन होता है, एच कट इज इक्वल टू H/2π, राइट। एच क्रॉस भी बोलते हैं कुछ, इसको एच कट भी बोलते हैं। ओके, तो ये होगा ये। और सिमिलरली यहाँ पे हमें पता है जो मैकेनिक्स में हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं दैट इज MVR। क्या होता है आपके पास, MVR। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ से हमें ये n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n। सो n फ्रॉम हियर इज व्हाट, MVR इंटू 2π डिवाइडेड बाय h। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या क्या पता है, m पता है, r पता है, 2 पता है, पाई पता, h पता है, v नहीं पता, v जो है आपको नहीं पता। सो फर्स्टली यू कैलकुलेट आउट इट। क्या निकाल लेंगे, फिर सबसे पहले v निकाल लेंगे। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था दैट इज न्यू इज इक्वल टू v/2πr, v/2πr। तो यहाँ से v हो जाएगा 2πr इंटू न्यू, एंड न्यू इज व्हाट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। या फिर वेलोसिटी की आपको डेफिनेशन भी पता है, डेफिनेशन क्या होती है वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यही लिखा मैंने वहाँ पे, हाँ जी यही चीज़ लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ गिवन है वो पुट कर दो। v निकालो सबसे पहले, 2 इंटू पाई कितना होगा, पाई पाई तो 22/7। ठीक है, चलिए r की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, 8000 किलोमीटर। अब यहाँ पे SI में चेंज करना पड़ेगा, सभी यूनिट्स को SI में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर। ठीक है, और नीचे क्या है आपके पास, ओके वेलोसिटी ही आनी है यहाँ से, तो जस्ट ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, डायरेक्ट ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, डायरेक्टली ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ताकि कुछ कट जाए। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे फिर वहाँ पे फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, इतना झंझट हम नहीं करेंगे। n बताओ जी कितना आएगा, n वैल्यू पुट करो। m की वैल्यू कितनी है, 10 kg। ठीक है, v कितना है, v है जी ये पूरा का पूरा 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 10⁻3, यहाँ से 3 यहाँ से 6, और नीचे क्या है 7 है। ओके, 2 पाई फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और पाई फिर से कितना 22/7। h कितना है, h कितना है, h होता है आपके पास 6.62 इंटू 10⁻⁻34, राइट। तो ये मैंने n की वैल्यू, सारी वैल्यू जो है हमारे पास पुट कर दी। ठीक है, अब क्या बनेगा आगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ भी यहाँ पे टर्म्स कट नहीं रही है ना। पहले 10⁻7 को लपेटते हैं, 1 यहाँ से है, 6 यहाँ से है, टोटल ऊपर हो गई 7। ठीक है, नीचे कितनी है 31 है।
सॉरी 34 है, 2 यहाँ से लेके आएंगे वो भी इसमें ऐड होंगी, तो यहाँ से हो जाएंगे ये कितनी 36 होंगी टोटल। ठीक है 36 और ऊपर जाके ये प्लस की ही होंगी, 36 प्लस की होंगी, 7 के अंदर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 एंड यहाँ पे 43, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है तो इनका तो काम तमाम हुआ। क्या ऐसा है? हाँ जी, पावर बहुत ज़्यादा दिख भी रही होंगे आपको। तो यहाँ से क्या बचा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 16 इंटू 22 का स्क्वायर, एक 22 यहाँ से, एक 22 यहाँ से, 2 यहाँ से है तो यहाँ पे भी 32 आ जाएगा। ठीक है यहाँ से 2 2 दूनी 4 4 8 32। ओके 22 का कर देंगे स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 662 और इंटू में यहाँ पे आ जाएगी 10 की पावर कितनी 43। यही आ रहा था, यही आ रहा था। ठीक है कैलकुलेशन देखो इनमें बनेगी। ठीक है कैलकुलेशन डैम श्योर इसमें आपकी बनती ही बनती, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ जी इसको किस पे काट देते हैं, 8 पे अगर काटते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना 8 8 जा 64, 2 बचेगा, 8 पे तो नहीं जाएगा ये। ठीक है 4 से अगर काटते हैं तो 4 से ये जाएगा 1 पे, फिर बचेगा 2 यहाँ से, तो कितना 4 से काटेंगे 4 एकम, यहाँ से 4 पे काटेंगे 1 यहाँ से, फिर बचेगा 26 और 24 जाएगा 6 पे, फिर यहाँ से बचेंगे कितने 24, 2 बचेंगे 22 नहीं जाएगा भाई 4 पे भी। ठीक है 662। हाँ जी ये तो घपला हो गया। ठीक है क्योंकि समझ गए ना, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और वो मारना पड़ेगा अपने को। 2 पे काटते हैं सबसे इजी एंड लेटेस्ट 16। ठीक है अब क्या करो अप्रोक्सीमेट लो, अप्रोक्सीमेट अगर लेते हैं 11 पे काटेंगे इसको 33 1 3 11 22। हाँ 11 पे इसको काटते हैं तो 33, 3 पे 1 बचेगा, नहीं जाएगा। ठीक है बात नहीं बनेगी। चलो आप लोग इसको कैलकुलेट आउट कर लोगे। ठीक है ना, इतनी जो है टफ या टिपिकल कैलकुलेशन नहीं बनेगी। आपको मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ क्या रहेगा आपके पास। ठीक है तो यहाँ पे आपका आ रहा है जी 16 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 22 एंड जो भी आंसर आया है दैट इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं 7 1 22। ठीक है नीचे यही बनेगी ना मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ से इस चीज़ को डिवाइड करते हैं कितने से 2217 से, 2217 से डिवाइड करेंगे 3.4 समथिंग बनेगी, 3.4 समथिंग। चलिए तो इसका जो आंसर है ना अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा सी। ठीक है अप्रोक्सीमेटली मतलब ये जाएगा। ठीक है ना कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो, बाकी मेथड जो है आपका यही रहेगा। ठीक है मेथड में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, जस्ट वो कैलकुलेटिव वैल्यूज़ है जो आपको मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। ठीक है यहाँ पे वेरिएशन मिल सकता है, अदरवाइज कंसेप्ट और जो क्वेश्चन है मतलब जो फॉर्मूला यूज्ड है वो यहाँ पे सेम रहेंगे। क्लियर। चलिए तो नोट कर देंगे इस क्वेश्चन को फटाफट से, 2-3 फॉर्मूले हैं आपके यहाँ पे, नोट करिए इसको। हाँ जी नोटेड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है फॉर द बोहर मॉडल। फर्स्ट सेज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in a certain stable orbit without the emission of radiation। ये बात तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये लिमिटेशन थी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है तो रदरफोर्ड मॉडल ये कहता था कि वो फिक्स ऑर्बिट में नहीं है। ठीक है मतलब किस तरीके से स्टेबल है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये जो है बोहर ने बताई थी कि जब तक वो अपने फिक्स ऑर्बिट में रहेगा, स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा, तब तक वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। राइट दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट
for which the angular momentum L is equal to nh by 2 pi. Correct. Third, when electron make a transition from one of its stable orbit to lower orbit, then the photon emitted with an energy h nu is equal to E final minus E initial. ठीक है. और लास्ट ऑप्शन says that Bohr model is applicable to all atom. Bohr model is applicable to all atom. This is the limitation of Bohr model, because Bohr model solve only on the हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम दैट इज इन देयर आउटर ऑर्बिट. जैसे कि आपके पास देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे, दिस सोल ओनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम. फॉर एग्जाम्पल लिथियम 2 पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन. ठीक है. या फिर इससे आगे जो है मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उसको आयोनाइज करना उस ऑक्सीडेशन स्टेट तक. यानी कि अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करवा के उसके आउटर जो सेल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, आउटर ऑर्बिट में कितना रहता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तब हम बोहर मॉडल जो है अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी एंड उसको बोहर सोल्व नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ एटम. This is not applicable to all type of atom. This is only applicable to the hydrogen और hydrogen like atoms. ठीक है. हाइड्रोजन लाइक समझ में आया ना, जैसे कि लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया. ठीक है. डबली आयोनाइज्ड लिथियम बोला जाता है इसको एंड सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम बोला जाता है. ठीक है ना बात. तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा. फर्स्ट बिल्कुल ठीक है कि अपने अगर किसी स्टेबल ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन तब तक कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा. दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगी, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा एंड दैट इज कम्स आउट टू बी NH by 2 pi. एंड थर्ड ऑप्शन सेज दैट व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेबल, एक स्टेबल स्टेट से अगर लोअर स्टेट में जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स. इसकी फॉर्म में करेंगे, फोटोन्स की फॉर्म में करेंगे एंड दैट फोटोन्स गिव जस्ट द लाइट. वो किसी भी फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है एंड उसकी जो एनर्जी होगी उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी. क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास. इफ सेपरेशन ऑफ 2 एनर्जी लेवल इन एन एटम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम ट्रांजिस्ट फ्रॉम द अपर लेवल टू द लोअर लेवल. हाँ जी, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी. देखो अगर दो मेरे पास एनर्जी लेवल है इन दैन एटम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे सेपरेट है, यानी कि इनके बीच में जो एनर्जी गैप है डेल्टा E दैट इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम ट्रांजिस्ट, एटम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल. ठीक है. अपर लेवल से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, एक एनर्जी को एमिट करेगा एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट इट इज फोटोन. एंड फोटोन की एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, h न्यू. तो अभी जो लास्ट पॉइंट हम पढ़ के आए थे यहाँ पे देखो कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करेंगे अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, देन देयर एनर्जी डिफरेंस इज मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन. इसके इक्वल होगी एमिटेड फोटोन जो होगा उसकी एनर्जी और दो जो आपके पास एनर्जी लेवल थे उन दोनों के बीच की होगी. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू. What is delta E? That is higher energy level minus lower energy level and that is h nu. निकालना क्या है अपने को, न्यू निकालना है. ये आ जाएगा E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय h. यही निकालना था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी अपने को, फ्रीक्वेंसी जो है आ गई. ओके. तो न्यू आपका क्या बनेगा, दिस इज गिवन एज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में चेंज करेंगे, जूल में, बिकॉज फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट दिखाई दे रही होगी. तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है ना, जूल डिवाइडेड बाय h. h इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34. बस इसको क्या करना था, सोल्व करना था. ठीक है.
यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 2 पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये गया, तो जस्ट यहाँ पे बचा 23 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 662, यही बचा। ठीक है, क्या हम 10 से आइडिया लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, बिकॉज इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है। ठीक है, कंफ्यूजन तो यही क्रिएट हो जाएगी। चलिए जी, तो करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। यहीं पे काटा पीटी करो कुछ, अगर कुछ मिलता है तो 8 यहाँ पे काटेंगे, 3 3 0 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 3 1 आएगा, तो हमने एक डिक्रीज कर दिया ताकि एक बार और कट जाए। यहाँ पे काटेंगे 4 पे, यहाँ पे फिर इसको काटेंगे 2 पे, तो ये हो जाएगा 13615। ठीक है, क्या 23 से इसको काट सकते हैं? 23 से इसको कट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताइए। हाँ जी, 23 है, वैसे ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 65 जो है, देखो यहाँ पे हमने एक क्या किया था, डिक्रीज किया था, ऊपर वाले में एक इंक्रीज कर देते हैं काउंटर बैलेंस के लिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम आंसर चाहिए अपने को, 25 कर दिया मैंने इसको। 25 से इसको काटेंगे, 25 5 से काट दो, 5 पे ये, और 3 ज़ा 1 3 ज़ा दिस। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा जी 20 ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 33। एक 20 यहाँ से एक और जीरो ले लेते हैं, ये कितना बचेगा, यहाँ से एक जीरो प्लस की लेंगे तो ये 33 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 33 बचेगा। तो ऊपर पावर कितनी बची आपकी, 14, पावर कितनी बचेगी 14, प्लस की क्या बचेगा, प्लस का 14 बचेगा, राइट। अब यहाँ से इसको काटते हैं, ओहो 10⁻14 है ना ये। ठीक है, यहाँ से इसको काटते हैं, तो कितने पे काटें, अच्छा ये तो कुछ देखा देखा लग रहा होगा आपको, दैट इज 100/3 क्या होता है, 100/3 होता है, छोड़ो। इसको किस पे काट सकते हैं, कटेगा नहीं, इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई। 200 और 33 से डिवाइड करना है इसको, तो ये कितने पे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे 14 पावर दिख रही है 5 पे, तो 5 पे जाएंगे हम सबसे पहले। ठीक है, या 2 और 5 दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 5 पे सबसे पहले जाते हैं, तो 5 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 15, ये तो यहाँ पे काटा ही नहीं था मेरे ख्याल से, है ना, 15 हो जाएगा, और फिर 15 और एक 16 हो जाएगी, तो ये कितने पे गया 5 पे, तो 165 165 कितना बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, और फिर यहाँ से आपका बचेगा 9 और 3। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, उसके बाद पॉइंट 0, अब कितने पे जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 6 पे, 6 पे भेजते हैं उसको, 6 पे देखो, क्योंकि 5.6 ही दे रखा है ऑप्शन में अपने पास, राइट। ओके, चलिए, तो क्या बनेगा यहाँ पे 66, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 18, और 18 एक 19, ये 6 पे तो नहीं जाएगा भाई, 6 पे तो नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 35 था, तो ये 1 पे भी तो जा सकता था, कितना बचा था यहाँ से 35 बचा था, ये 1 पे भी तो जा सकता था 33, और यहाँ पे कितना बचा 2 बचता फिर। ठीक है, तो 51 पॉइंट समथिंग, और इंटू 10⁻14, तो आंसर आपका क्या रहेगा इसका, इस ऑप्शन का आंसर रहेगा बी। ठीक है, 10⁻14, और यहाँ पे आएगा जी 1, अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए, समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में जस्ट कैलकुलेशन है, अदरवाइज फॉर्मूला तो सिंपल है, यू कैन अप्लाई इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नंबर 57, in the number 57 find the potential energy of the electron in the given state। हाँ जी, ये क्या चीज दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, और बॉडी सी गड़बड़ है, छोटी मोटी गड़बड़ भी नहीं है।
नाउ वी करेक्ट इट. इफ for n equal to 5 state, find the potential energy of the electron in the given state. ठीक है, कौन सी स्टेट है, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू. ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी होती है ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी. क्या होती है, ट्वाइस होती है किसकी, टोटल एनर्जी की. एंड दिस एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम is given as En is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. यही होते हैं nth स्टेट में जो एनर्जी होगी किसी पार्टिकल की वो कितनी होगी, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. यही रहेगी. ठीक है, तो E5 के लिए निकालना है -13.6 इंटू -13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करेंगे, जूल में, बिकॉज एनर्जी इन जूल इज गिवन. ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. n इज द 5 फॉर देयर 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगी, 2 इंटू ई एन की वैल्यू कंप्लीट -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 25. राइट. ठीक है, यहाँ से दोनों जो है पॉइंट को हम यहाँ से हटा देते हैं. ये बचेगा 2 इंटू माइनस की साइन यहाँ पे 136 16 10⁻2 यहाँ से आएंगे, 2 ऊपर जाएंगे, -21 नीचे आ जाएगा 25. क्या आ जाएगा आपका 25. हुआ कुछ क्लियर. ठीक है, 25 है तो इसको हम 135 लेके कट कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि देखो यहाँ से देखें तो मेरा कांस्टेंट तो सेम ही है सभी में, बस 14 16 17 18 ऐसे हैं. यानी कि अगर हम इस पूरे सिस्टम को सोल्व करते हैं तो कितना हमारे पास बनेगा, नहीं जी सोल्व करना पड़ेगा अपने को. इसको 15 कर लेते हैं, डिक्रीज कर दिया मैंने, एक 15 कर दिया इसको. ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट एक तरीके से आइडिया लगाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़े ना बैठे हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको डिवाइड करो, मैथमेटिक्स थोड़ी कर रहे हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पे 15 होगा, ये हो जाएगा कितने पे, 5 पे काटेंगे 3 यानी 5, इसको 5 कर दो, 5 से इसको उड़ा दो, कितना हो जाएगा, ये 5 से उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बचेगा 3 7. तो इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ 6 और 6 को मल्टीप्लाई करो 27 के साथ और 10⁻⁻20, कोई गड़बड़ नहीं. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, अप्रोक्सीमेट तो आंसर आ ही जाएगा. देखना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा अगर आप सेम कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर का यूज़ करके, और यहाँ से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकालोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई करो 6 7 के साथ करेंगे 42 दैट इज़ 4, 62 के साथ करेंगे 14 दैट इज़ 1. कितनी हो जाएगी, 12 और 4 12 और 4 16 और इतने यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस. पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी अपने को. पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ रही है 162 इंटू 10⁻⁻21. -21. एक सेकेंड, इस कैलकुलेशन को अगर हम थोड़ा सा डेविएट करें, 5 के लिए हमें पता होती है ये वैल्यू, ई एन होती है -13.6 डिवाइड बाई 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको जब हम निकालते हैं तो ये आती है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ दिस वन -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगी 801 माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ से हम क्या कर देंगे, अभी इसको चेंज करेंगे 1.08 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ठीक है, विथ माइनस साइन. और यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 108 है और 16 है,
तो 108 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, वही करना पड़ेगा इसके अंदर तो, है ना, क्योंकि ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा अपना। तो ये हो जाएगा कितना, ए 48 4 and 4 and 6 801 6 and 12 and 7 और 1, कितना आ जाएगा ये, माइनस का 1728 इंटू 10⁻², 2 यहाँ से 1 यहाँ से, -21 जूल। अब मेरे को एक बात बताओ, 162 आ रहा है, यहाँ पे 172 आ रहा है, 8 को मैं छोड़ दूँ लास्ट वाले डिजिट को, ठीक है, ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा अपना, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो देयर इज सम मिस्टेक इन द ऑप्शंस, मे हैपन, हो सकती है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो जाएगा अप्रोक्सीमेट 10⁻11 जूल में देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास 1, मतलब इसको थोड़ा शिफ्ट भी करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा ये 1.62 आ जाएगा, 2 जीरो नीचे जाएंगे, 2 उसके ऊपर जाएंगे, -19। क्या अप्रोक्सीमेटली कोई आंसर जा रहा है, -19 नहीं जा रहा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही होगा, इसमें 1.62 आ जाएगा, उसमें 1.72 आ जाएगा, इसीलिए मैंने दोनों मेथड से कैलकुलेट करके दिखाया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है आपकी, और यहाँ पे अपने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की, लेकिन आंसर दोनों में अप्रोक्सीमेटली क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, 1.6 1.7, तो देयर इज अ 0.1 डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने सोल्व जो है करने हैं कुछ, राइट। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।